चलिए बाबू, चलिए मैं सुधीर सर आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका पढ़ाने वाले हैं हिंदी। हिंदी में आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं चैप्टर 1 को। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। समझ गए? आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है छोटू, और इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सीखिएगा, अवश्य याद हो जाएगा। समझ गए? चलिए चलिए बाबू क्वेश्चन लेकर चलते हैं। समझ गए? चला पहला क्वेश्चन था, क्या चीज ये समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट की रचना क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना क्या है? पहला क्वेश्चन बाल कृष्ण भट्ट की रचना क्या है? और आंसर में हो जाएगा ललित निबंध। आंसर में हो जाएगा छोटू ललित निबंध। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया ललित निबंध। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन बाबू, बाल कृष्ण भट्ट किस युग का निबंधकार थे? बाल कृष्ण भट्ट किस युग का निबंधकार थे? बाल कृष्ण भट्ट किस युग का निबंधकार थे? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। बाल कृष्ण भट्ट थे जो कौन से युग का निबंधकार थे? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारतेंदु युग। कौन युग? भारतेंदु युग। कौन युग? भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? क्वेश्चन है मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? क्या है? ऑप्शन में है कि विधता पूर्वक बात करना, विधता पूर्वक बात करना। क्या चीज करना? विधता पूर्वक बात करना है। ऑप्शन में है कि विधता पूर्वक बात करना। बहुत अच्छा। विधता पूर्वक बात करना, या तर्कपूर्ण बात करना, या भीड़ से बात करना, या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिया कि मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका, मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो विधता पूर्वक बात करना, कि तर्कपूर्ण बात करना, कि भीड़ से बात करना, कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो अवाक होकर अपने में बातचीत करना, अवाक होकर अपने में बातचीत करना। चलिए अगला क्वेश्चन, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो नीचे दिया गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है बाबू? ऑप्शन में है तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाह, पूर्ण भाषा। आंसर हो जाएगा आत्मीयता। आंसर हो जाएगा आत्मीयता। अगला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट जन्म कहाँ हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कहाँ हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट आखिर किस युग के निबंधकार थे? बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? जन्म स्थान कब हुआ? जन्म कब हुआ था? आंसर आया 23 जून 1844 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी? आंसर में आया बाबू श्रीनिवास दास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? क्वेश्चन है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं? आंसर में आ जाएगा परीक्षा गुरु। आंसर में आ जाएगा परीक्षा गुरु। फिर कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है बाबू? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है बाबू? रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल है बाबू। रेल का विकट खेल बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र संपादन किया था? हेलो, ठीक बाबू। क्वेश्चन बहुत सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप। आंसर में आ जाएगा बाबू हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन, बातचीत किस विद्या की रचना है? क्वेश्चन है बाबू बातचीत किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है बाबू? निबंध। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। जी आंसर सही है, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बोली सुना था? रॉबिन्सन क्रूसो जो व्यक्ति था 16 वर्ष बाद किसके मुंह से एक बोली सुना था? फ्राइडे। आंसर है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है बाबू? बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं बाबू? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा बाबू? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। आंसर हो जाएगा बाबू रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन,
बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बाल कृष्ण भट्ट आखिर रहने वाला है कहाँ के? बाल कृष्ण भट्ट का घर कहाँ हुआ? इसका सही आंसर और राइट आंसर है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बाल कृष्ण भट्ट थे यानी ललित निबंध का जो निबंधकार थे बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था बाबू? आंसर में है हिंदी प्रदीप, राइट आंसर। बाल कृष्ण हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब निकाला? पहला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट ने मासिक पत्र निकाला था, कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप निकाला था, ठीक है। हिंदी प्रदीप निकाला, कौन निकाले? बाल कृष्ण भट्ट ने मासिक पत्र निकाले। ये बात बताइए हिंदी प्रदीप कब निकाले थे? 1877 ईस्वी, 1877 ईस्वी। चला, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? सॉरी बाबू, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करवाने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। बस आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है बाबू, सिर्फ पढ़ना है, आगे बढ़ना है। पढ़ना है तो बढ़ना है, नहीं तो नहीं बढ़ना है, समझ गए? पढ़ना है तो बढ़ना है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? मेघदूतम। आंसर में है मेघदूतम बाबू, मेघदूतम। कोई दिक्कत? मेघदूतम छोटू, मेघदूतम। एकदम ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सीखिएगा, समझ गए? ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सीखिए, ध्यान से रहिए। चला आगे, मेघदूतम आंसर आया इसका, राइट आंसर, वेरी राइट आंसर आया, मेघदूतम। कौन आया बाबू? मेघदूतम। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है छोटू, क्वेश्चन है कि कौन सी उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? अपनी गलत टाइपिंग करने में हो गया है, उपन्यास। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटू, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ गए बाबू? चलिए, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन में है मैला आंचल, गोदान, 100 अजान 1 सुजान, अंतराल। बाबू 100 अजान 1 सुजान, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नाटक के प्रारंभ में होने वाले कौन से मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटक के प्रारंभ होने वाली यानी नाटक शुरू होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जब नाटक शुरू होता है तो उस समय कौन सा पाठ किया कराया जाता है? तो आंसर में है बाबू नांदी पाठ, आंसर, राइट आंसर, बिल्कुल भी राइट आंसर, नांदी पाठ। अगला क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन पिछला वीडियो में कराया गया था, मतलब पिछला क्वेश्चन था यही कि रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्षों बाद किसके मुख से एक बोली सुने थे? तो फ्राइडे के मुख से। यही आ गया बाबू, क्वेश्चन में के पलट दिया, कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष। ऑप्शन सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन, बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है? कौन कहे थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? यानी कौन थे आखिर व्यक्ति जो कहे थे कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है? आंसर में है बाबू वेन जॉनसन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, ऐसा किन्होंने कहा था कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है? बता सकते हैं तो बताइए, कमेंट में जवाब दीजिए कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। आंसर में है बाबू एडिसन, आंसर में छोटू एडिसन। अगला क्वेश्चन, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? क्वेश्चन कट गया है, सॉरी बहुत। हाँ चलिए, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है बाबू? 2 लोगों के बीच, ठीक है। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है बाबू? ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आखिर कह रहा है क्या, ये समझिए। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है बाबू? ऑप्शन में है क्रोधपूर्ण, बी में है भारी और बेझिल, सी में है हल्का और सुबज, और डी में है इनमें से कोई नहीं। हल्का और सुबज पर मारिए और आगे बढ़िए। किसके न होने से पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? बता सकते हैं बाबू, किसके न होने से पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? आंसर में है बाबू वाक शक्ति। अगर नहीं होता तो हम लोग गूंगा होते, बहरा होते। वाक शक्ति नहीं होते तो गूंगा होते हम लोग, समझ गए? अगला क्वेश्चन,
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रसिद्ध है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रसिद्ध है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रसिद्ध है बाबू? आंसर में यूरोप, बिल्कुल आंसर यूरोप। यूरोप पर मारिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत VVIP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बताइए बाबू। बहुत आधुनिक काल के कि रीति काल के कि भक्ति काल के कि आदि काल के? आंसर में है बाबू आधुनिक काल के बालकृष्ण भट्ट रचनाकार हैं। समझ गए? चलिए, तो पहला लेसन खत्म हो गया। कोई दिक्कत, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ होगा? पहला लेसन तो बिल्कुल इंड हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। तो चलिए हम विदा लेते हैं। अगला वीडियो आपका होगा पार्ट दूसरा के उससे पहले आपको लेकर आएंगे इंग्लिश का क्लास। किसका क्लास? इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्लास लाएंगे। तो चलिए बाबू आपसे विदा लेते हैं। हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छोटो।